ऑलराइट गाइस, सो अगर अभी तक तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, या फिर तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अच्छे से समझना चाहते हो, सो डोंट वरी। इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग एंटायर थिंग, ऑल द यूनिट्स इन वन शॉट वीडियो। ओके, सो हम लोग सारे यूनिट्स को कवर करेंगे एंड दिस इज द एंटायर सिलेबस दैट वी विल बी फॉलोइंग। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। सो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स वी आर प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। ठीक है, हम लोगों ने डायग्राम्स भी प्रिपेयर किया, सो मेक श्योर जब भी मैं डायग्राम्स को दिखाऊं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, बिकॉज दीज आर द डायग्राम्स दैट यू नीड टू मेक ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एज वेल, and you'll be scoring the maximum marks in that. Okay, and we will be also discussing all the PYQ papers as well. So this is a complete all-in-one video that you would always need to prepare for your exams. Okay, so let's start with the very first topic related to software engineering and software lifecycle models. ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना, ये जो यूनिट है, इससे ज्यादातर जो तुम्हें क्वेश्चंस दिखेंगे ना एग्जाम में, दैट वुड बी रिलेटेड टू योर लाइफ साइकिल मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हमारे अभी लाइफ साइकिल्स मॉडल आएंगे, लाइक वाटरफॉल मॉडल एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है इसमें, एंड वही सारी चीजें से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। ऑल्सो आई हैव टर्न ऑन द डार्क मोड इन दिस, इफ यू प्रेफर इट इन लाइट मोड डू लेट मी नो अबाउट दैट, otherwise we can keep it in dark mode as well for now. Okay, so whatever you like, you can go ahead, you can take it on the side as well. Okay, so introduction to software engineering. What is software engineering? Software engineering is a systematic approach to developing, operating and maintaining software using engineering principles. सिंपल करके समझते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। देखो, इंजीनियरिंग क्या होती है, किसी भी चीज की अच्छे से डीप स्टडी करना एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके उसे बनाना। ठीक है, इंजीनियरिंग इज द फील्ड जो चीजों को बनाने से रिलेटेड होती है, राइट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, अब तुम सॉफ्टवेयर तो डायरेक्टली भी बना सकते हो, राइट। यू कैन जस्ट गो हेड, यू कैन कोड इट अप, तुम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वगैरह देखोगे, उसके बाद कोड कर दोगे। बट सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होनी चाहिए कि तुम्हें पहले प्रॉब्लम एनालाइज करनी चाहिए, फिर तुम्हें एक सूडो कोड लिखना चाहिए, या तुम्हें एक प्रॉपर उसकी एनालिसिस लिखना चाहिए। ठीक है, तुम्हें देखना चाहिए उसका रिस्क क्या होता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकती है। उसके बाद उसके लिए टेक स्टैक क्या रिक्वायर्ड होगा, अगर तुम हैकाथॉन्स वगैरह में जाते हो तो उसके लिए टेक स्टैक क्या रिक्वायर्ड होगा, टेक्नोलॉजीज क्या रिक्वायर्ड होगी, एंड कितना कॉस्ट एस्टिमेशन होगा एंड ऑल दैट। उसके बाद फाइनली तुम उन आइडियाज को इवेलुएट करोगे एंड देन यू विल कोड इट अप, एंड देन तुम लोग उसके फीडबैक लोगे एंड उसको ऑटोमेटिकली, उसको नॉट ऑटोमेटिकली, उसको मैनुअली या फिर ऑटोमेट भी कर सकते हो यूजिंग एआई एजेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो बेसिकली उसको फिर इंप्रूव करते जाओगे विद टाइम। ओके, सो दिस इज अ सिस्टमैटिक सॉर्ट ऑफ अप्रोच जो तुम लोग एक्चुअल में यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें उसी के बारे में बताती है कि कौन से ऐसे सिस्टमैटिक अप्रोचेस है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं ओवरऑल। ठीक है, ऐसे कौन से मॉडल्स है जो तुम लोग यूज कर सकते हो जब भी तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, क्लाइंट के लिए बना रहे हो, इफ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, इफ यू आर वर्किंग एट अ कंपनी, तुम क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हो या क्या क्या स्टेजेस के थ्रू हमेशा तुम्हारा सॉफ्टवेयर गुजरेगा या सॉफ्टवेयर पास ऑन करेगा। दैट इज ऑल वी नीड टू डिस्कस इन दिस एंटायर यूनिट। तो ये तुम लोगों के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इफ यू आर गोना वर्क इन अ टेक कंपनी और समथिंग, तो वहां पे भी ये स्टेजेस कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी काम भी आने वाले हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है, मैं हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को सिंपल करके तुम लोगों को समझाऊंगा एंड वी विल बी ऑल्सो सीइंग द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ दैट। ऑल्सो हम लोग पीवाईक्यू पेपर्स डिस्कस करेंगे, वी विल बी सीइंग हाउ टू फ्रेम आंसर्स फॉर दैट एज वेल। ओके, हर चीज की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स में मिल जाएगी, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। ओके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बस तुम क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, मेंटेन करते हो या ऑपरेट करते हो एंड ऑल दैट यूजिंग सम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, की पॉइंट्स क्या होता है इसमें? अप्लाइज इंजीनियरिंग मेथड्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो ना, उसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अप्लाई करते हो। अब क्या क्या वो प्रिंसिपल्स होते हैं, विद टाइम वी हैव टू सी दैट। ओके, ensures क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, ये क्या एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है अगर हम लोग इस चीज को यूज करेंगे? एक तो क्वालिटी अश्योर कर देते हैं कि तुम्हारी जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, रिलायबिलिटी होगी, रिलायबल होगा वो, एंड मेंटेनेबिलिटी, तुम उसको लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं तुम्हें आज सॉफ्टवेयर बनाना है, तुम्हें डिप्लॉय करना है और वो 8 यूजर्स या फिर 8-10 यूजर्स यूज करेंगे एंड उसके बाद अगले दिन बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, राइट। हम लोग को ये ऐसे वेबसाइट, ऐसा ऐप या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो लॉन्ग टर्म तक फंक्शनल रहे। जैसे तुम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, वाईकुट्स की वेबसाइट इवन यूज करते हो, तो दैट इज नेवर डाउन, राइट। वो कभी भी डाउन नहीं होती है, यू कैन यूज इट 24/7। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न कि कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को ओवर द टाइम, एंड यही हमारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं इस चीज को मेंटेन करने में फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। ठीक है,
एड्रेसेस सॉफ्टवेयर क्राइसिस, डिलेज, बजट ओवररन्स, पुअर क्वालिटी, इन सबको ही एड्रेस कर देता है स्टार्टिंग में ही, सो यू कैन रिजॉल्व देम इन द वेरी स्टार्ट एंड यू कैन प्रोसीड विद देम, यू कैन ऑप्टिमाइज देम एंड तुम उसके सॉल्यूशंस पहले ही ले सकते हो एंड दैट इज हाउ यू कैन टेक इट फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल. ओके. फॉलोज डिफाइंड प्रोसेसेस एंड मेथोडोलॉजीज, दैट मीन्स डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं, स्पेसिफिक मेथोडोलॉजीज होती है जो तुम्हें इसमें फॉलो करनी होती है. ओके. व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस? सॉफ्टवेयर क्राइसिस का क्या मतलब है? प्रॉब्लम्स फेस्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट that lead to that led to नीड फॉर इंजीनियरिंग अप्रोच. सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है? कभी भी तुम्हें लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस दिखेगा, तो दैट मीन्स लाइक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कतें आई है किसी इकोनॉमी में. सो ऑल दैट इज रिलेटेड टू क्राइसिस. ठीक है. सॉफ्टवेयर क्राइसिस मतलब तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तुमने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब तुम्हें पता चले यार ये तो मैंने गलत बना लिया, या इसकी जगह मैं ये अप्रोच को यूज करता ना तो ज्यादा बेटर होता और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो ये सारी तुम्हारी सॉफ्टवेयर क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, उसी की वजह से नीड आई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया कि क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या मेथोडोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे टू ओवरकम दैट इन एडवांस या टू ओवरकम दैट इन अ बेटर वे. ओके. प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स क्या क्या? प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाता था, प्रोजेक्ट ओवर टाइम हो जाता था, ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं होती थी, राइट? लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनते थे, हाई क्वालिटी नहीं बनते थे, ठीक है, फंक्शनल अच्छे से नहीं होते थे एंड ऑल दैट, पुअर मेंटेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मेंटेन नहीं हो पाते थे. फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट काफी सारे फील्ड भी हो जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने सही प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया होता था, या बिकॉज वो ओवर टाइम ओवर बजट हो जाता था, या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उनका काफी बार नहीं होता था. कॉजेस क्या होते थे इसके? इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, काफी बार कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती थी. पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता था. इफ यू विल सी आर टॉप टेक कंपनीज, ऑल द गूगल, फैंग, ऑल दोस कंपनीज ना, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स की डेडिकेटेड पोजीशंस भी होती है. ओके. लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, इनएडिक्वेट टेस्टिंग. सो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स, ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कहीं ना कहीं नीड्स होनी चालू हुई, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस होनी चालू हुई, कि तुम्हें यार इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा. कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस अगर तुम फॉलो कर लोगे, या कुछ टेक्नोलॉजीज को, कुछ मेथडोलॉजीज को फॉलो कर लोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या फिर जो तुम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो ना, वो बनाने का प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा, या ना अगर सिंपल भी ना हो तो काफी इंप्रूव हो जाएगा, एंड तुम लोग पहले से बेटर सॉफ्टवेयर बना पाओगे, कम टाइम में, कम बजट में, या ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाओगे. ओके. सो दीज वर सम पॉइंट्स एंड सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथडोलॉजी. सो दैट वाज द बॉर्न ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथडोलॉजीज. आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा क्यों चाहिए थी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या क्यों चाहिए थी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथडोलॉजीज एंड ऑल दैट. लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स. ठीक है. इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर तुम बना रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स क्या होते हैं, एंड उन डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज करने चाहिए, एंड कैसे ये कंपनीज में अभी भी यूज हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं तुम अगर हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाओगे तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो तुम यूज कर सकते हो. इसमें एसआरएस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसको तुम एक डॉक्यूमेंट बनाते हो. एसआरएस इज योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है. तो उसका तुम एक कोई सॉफ्टवेयर तुम बना रहे हो, ठीक है, लेट से तुमने एक क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना सोचा, उस क्लाइंट को तुमने अप्रोच किया, अब उस क्लाइंट से तुम एक बार रिक्वायरमेंट लिखवाओगे ना कि भाई तुझे ऐप चाहिए तो कैसा चाहिए, ठीक है, उसमें क्या स्क्रीन होनी चाहिए, क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या तुम्हें कलर थीम चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है. ऐसा ना हो वो जोमेटो मांग रहा था, तुमने उसको व्हाट्सएप बना के दे दिया, राइट? सो उसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होगी. अगर उसे ई कॉमर्स का चाहिए, ई कॉमर्स का दो, चैट मैसेज का चाहिए, चैटिंग का दो, या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म दो. सो उसकी रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक तुम्हें अगर एनालाइज करके पुट करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें एसआरएस बनाना चाहिए, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनानी चाहिए, ठीक है. उसके बाद फिर तुम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो इन चीजों को. लेट्स डाइव डीप इनटू दस. ये जो एसडीएलसी होता है एंड एसआरएस होता है ना, इन दोनों से रिलेटेड तुम्हें काफी क्वेश्चंस एग्जाम में भी दिखेंगे, एंड तुम्हारे करियर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना. ओके. सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, दिस इज अ डायग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. These four models are very 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 important for you, because यही वो मॉडल्स है जिससे रिलेटेड तुम्हें हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. वन इज योर वाटरफॉल मॉडल, वन इज योर वी मॉडल, वन इज योर स्पाइरल मॉडल, वन इज योर आइटरेटिव मॉडल. ठीक है. हर एक मॉडल के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसको नेक्स्ट मॉडल ने सॉल्व किया, एंड हर एक मॉडल के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, जिसकी वजह से हर एक मॉडल कहीं ना कहीं आज भी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. ओके. सो वो सारी चीजें हमें समझनी है. एक ओवरव्यू में दे देता हूँ, इसको और डीप डाइव करेंगे अभी और फ्लैश कार्ड्स में. वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मतलब जैसे लाइक रिवर, नॉट रिवर, आई वुड से झरना जैसे बहता है ना, कि लाइक यू आर हैविंग माउंटेन, नीचे तुम्हारा पानी है, एंड ऐसे करके कुछ पानी गिर रहा हो, समथिंग लाइक दैट. नहीं तो आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है, बॉटल की कैप खोलना एंड उससे पानी गिरा लेना, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर वाटरफॉल मॉडल. अभी मैं करूंगा नहीं, नहीं तो इट वुड बिकम वेट एवरीवेयर ओवर हियर. ओके.
सो वाटरफॉल मॉडल क्या है तुम्हारा, उसी सेम चीज को तुम्हें यहाँ पे डायग्राम में बनाना है, ठीक है। एक बॉटल की आप खोली, उसे जैसे पानी गिरा है ऐसे नीचे नीचे करते हुए तुमने एक वाटरफॉल मॉडल बना दिया। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे वो हमें पता होने चाहिए, एंड उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वाटरफॉल मॉडल बताओ, उसके प्रॉस बताओ, कॉन्स बताओ, या उसके स्टेजेस बता दो, ठीक है। सो ये डायग्राम बनाना है, एंड उसके बाद एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देना, एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू टेल द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इट। एंड ये चीज तुम लिखते लिखते या ये चीज अभी पढ़ते पढ़ते समझ भी जाओगे, तो कभी आगे तुम्हें कभी ये मॉडल को यूज करना हो, या कभी तुम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एंड ये स्टेजेस फॉलो करो, तो तुम बता दोगे हाँ ये कहीं ना कहीं तो वाटरफॉल मॉडल को यूज कर रहे हैं, ओके, या कहीं ना कहीं ये वी मॉडल को यूज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करने, डिजाइन, एक डिजाइन तैयार करना, एक परफॉर्मर तैयार करना है, इंप्लीमेंटेशन, तब तुम फिर कोड की इंप्लीमेंटेशन चालू कर दोगे, कोडिंग चालू कर दोगे डिजाइन बनाने के बाद। जब भी वेबसाइट बनती है, ऐप बनती है, पहले उसका एक डिजाइन बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लैश कार्ड्स का पार्ट मैंने बनाया, ठीक है। तो मैंने एक सॉर्ट ऑफ एक परफॉर्मा बनाया, एक डिजाइन बनाया कि यार ऐसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे उसके टॉपिक्स ड्रॉप डाउन में आने चाहिए, उसके बाद मैं व्यू फ्लैश कार्ड पे दबाऊंगा तो ऐसा इंटरफेस होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो इसका मैंने एक डिजाइन बनाया, उसके बाद मैंने फिर उसको कोड करना चालू किया, कलर थीम्स वगैरह फिक्स करके, फिर मैंने उसको कोडिंग चालू की, फिर मैंने टेस्टिंग की, ठीक है। मैंने उसको लोकल होस्ट पे डिप्लॉय किया, क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा है तो उसको फिक्स किया, उसको रिजॉल्व किया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने बेसिकली डिप्लॉय किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वेबसाइट पे डिप्लॉय किया सो दैट तुम लोग भी यूज कर सको, एंड उसके बाद मेंटेन करना है मुझे, अगर तुम लोगों को कभी बाई चांस कुछ इश्यूज आते हैं तो तुम लोग रीच आउट कर सकते हो हमें, ठीक है। उसको मैं क्या करूंगा, उसको आई विल फिक्स इट, उसको द एंटायर टीम एट फाइव विल फिक्स इट, ठीक है। सो ऑल दैट इज वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। एक के बाद एक स्टेप ये चलता रहता है, एंड कहीं पे भी कोई स्टेप फिक्स करना होता है तो दैट इज हाउ दिस थिंग हैपेंस, ठीक है। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। सो रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये सिंपल होता है, ये प्रॉस है तुम्हारे, एंड वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें पहले डायग्राम बनाना है, फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे तुम इसको टेक्निकल वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट आल्सो विल बी सीन, एंड फिर प्रोस एंड कॉन्स लिखने हैं, दैट्स इट, ओके। सिंपल होता है, वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, एंड व्हेन टू यूज, जब वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हो, तुम्हारे पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे पास हो, स्टेबल प्रोजेक्ट हो और लो अनसर्टेनिटी हो, ठीक है। सो कॉन्स क्या है इसके, नो गोइंग बैक, तुम इसमें ना आइटरेशन नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स पीछे वाले स्टेप पे नहीं जा सकते हो, तुम आगे आगे बढ़ते ही चले जाते हो, जैसे पानी नीचे आते जाता है, इट डजंट गो अप, सेम चीज इसमें होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, बिकॉज तुम मेंटेनेंस के बाद वापस डिप्लॉयमेंट में नहीं आ सकते या वापस टेस्टिंग में नहीं आ सकते, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। लेट टेस्टिंग, इसमें टेस्टिंग काफी लेट स्टेज पे है, तो मे बी मुझे डिजाइन के बाद ही टेस्टिंग करनी होती, तो वो मैं नहीं कर सकता इफ आई एम फॉलोइंग द वाटरफॉल मॉडल। अगर जनरली कर रहे हो तो कुछ भी कर लो, ठीक है, बट इफ आई एम फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस तो उसमें वो दिक्कत तुम्हें फेस होगी, ठीक है। अभी विल बी सीइंग कि ओके इसके और पॉइंट्स क्या लिख सकते हो या इसके और क्या पॉइंट्स होता है ऑल दैट, ठीक है। जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू सो दैट यू कैन इवन फ्रेम योर ओन आंसर्स आफ्टर जस्ट दिस एक्सप्लेनेशन, ओके। नेक्स्ट इज योर वी मॉडल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो वी में तुम्हें सिंपली एक वी बनाना है, and इसमें यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से तुम्हारी प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड इट विल गो अप टिल हियर। सो इसमें वेरिफिकेशन होगा एंड वैलिडेशन, दो स्टेजेस हो गए तुम्हारे सॉर्ट ऑफ, ये सारे वेरिफिकेशन ये सारे वैलिडेशन के हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट लिख ली, फिर सिस्टम डिजाइन बना लिया एक सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो इसमें क्या होगा ना, सारी चीजें तुम्हारी टेस्ट भी होती जाएगी, आर्किटेक्चर बनाया उसकी तुमने, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, ठीक है, मॉड्यूल डिजाइन बनाया उसकी, यूनिट टेस्टिंग की, फिर कोडिंग की एंड ऑल दैट, रिक्वायरमेंट्स किया एंड ऑल दैट, ठीक है। व्हेन टू यूज, कब यूज करना चाहिए, हाई रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड होती है इसमें, वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, अगर तुम पे से सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, अगर तुम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ सिस्टम्स बना रहे हो, इन दैट यू नीड टू यूज दिस एज वेल। स्पाइरल मॉडल, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ स्पाइरल मॉडल, वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ स्पाइरल मॉडल। इसमें तुम्हें चार स्टेजेस को एक्सप्लेन करना होता है, पीवाईक्यू पेपर्स में इसका एक डिटेल डायग्राम भी मैंने अटैच कर रखा है, वी विल सी दैट एज वेल। यू नीड टू जस्ट बेसिकली रिमेंबर कि जो भी तुम लोगों का स्पाइरल मॉडल होता है ना, इसमें ना सबसे पहले एक तुम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे डायग्राम बना सकते हो कि तुमने एक्स एक्सेस बनाया, वाई एक्सेस बनाया, एंड इसमें ना यहाँ से इस पार्ट से तुम्हारा ये स्पाइरल चालू होता है, एंड ये धीरे 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 करके ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइटरेटिव अप्रोच होती है कि तुम आइटरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, एंड उसके बाद आगे जाते जाते अपने आइटरेशंस को इंक्रीज करो। इसमें यू कैन इवन मेक समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे ना तुम्हारा सबसे पहले प्रोटोटाइप बनता है। सो दिस इज योर प्रोटोटाइप वन, यहाँ पे जो बनता है, दिस इज योर प्रोटोटाइप टू, दिस इज योर प्रोटोटाइप थ्री। ऐसा कुछ स्पाइरल मॉडल यू कैन ऑल्सो मेक। Okay, don't worry, I'll attach images as soon as we start discussing about all of these diagrams as well. Make sure to take a screenshot of that. Okay, make sure to take a screenshot of that. आइटरेटिव मॉडल क्या होता है बेसिकली, इन केस ऑफ आइटरेटिव मॉडल ना तुम्हारे आइटरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी साइकिल्स परफॉर्म होती है, वर्सेस डिफरेंट फ्रॉम स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में ये प्रोटोटाइप्स इंक्रीज होते जाते हैं तुम्हारे, ठीक है, विद टाइम कुछ ऐसे तुम्हारे प्रोटोटाइप्स बनते जाते हैं। यहाँ पे प्रोटोटाइप वन बना, देन प्रोटोटाइप टू बना, देन प्रोटोटाइप थ्री बना, देन प्रोटोटाइप फोर बना, एंड ऑल दैट, ठीक है। और ये वाला स्पाइरल मॉडल इज मोर यूज्ड एज वेल इन अ लॉट ऑफ केसेस, ठीक है। इसमें चार स्टेजेस में ये चीजें डिवाइड होती है, वेयरएज इन केस ऑफ आइटरेटिव मॉडल ये साइकिल्स में डिवाइड होती है, ठीक है। we'll be seeing
a lot more types of model as well. So this is the iterative model over here, ठीक है? इसमें साइकिल्स होगी कि इनिशियल, फिर enhanced होगा, फिर रिफाइन, फिर फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा कहीं ना कहीं जाके बनेगा, ठीक है? We'll be seeing the steps of this as well. एजाइल मॉडल क्या होता है तुम लोगों का? इसमें तुम्हारी स्प्रिंट्स होती है, ठीक है? एक एजाइल मेथोडोलॉजी होती है जो तुम्हारी जनरली इंजीनियरिंग में या फिर तुम्हारे आईटी कंपनीज में यूज भी होती है। तो इसमें तुम लोग स्प्रिंट्स में चीजों को डिवाइड करते हो। स्प्रिंट का मतलब क्या हुआ? स्मॉल टाइम बॉक्स साइकिल। मतलब एक स्प्रिंट जो है वो तुम्हारी 1 to 2 वीक्स चलेगी, उसमें तुम ये काम करोगे। दूसरी जो तुम्हारी स्प्रिंट है उसमें ये काम करोगे, एंड वो इस टाइम तक चलेगी, ओके? समथिंग लाइक दैट। कि तुम लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तुमने पहले सोचा कि यार मैं पहले 2 दिन ना ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, या फिर मैं तो यार पहले नहीं पढ़ूंगा, मैं तो ना एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले पढ़ूंगा, ठीक है? अब उसमें भी तुम अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हो, 24 घंटे, इफ यू आर हैविंग 24 आवर्स, इफ यू आर हैविंग इन अ डे, उसको तुम डिवाइड कर रहे हो। मैं 10 घंटे सोऊंगा और मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है? तो इसमें तुम स्प्रिंट्स में डिवाइड करो कि ठीक है, ये मेरी पहली स्प्रिंट है, ये दूसरी स्प्रिंट है, ये तीसरी स्प्रिंट है, ये चौथी स्प्रिंट है, समथिंग लाइक दैट, ओके? सो सिंपल करके समझाना है तुम लोगों को, जो समझ आ रहा है ना लेक्चर से, वही चीजें तुम लोगों को नोट डाउन करनी है, ठीक है? वही चीजें तुम लोगों को एग्जाम में लिखनी है। व्हेन टू यूज लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, वी विल बी सीइंग टेक्निकल चीजें as well। अब जो तुम लोगों का मेन क्वेश्चंस आते हैं ना, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल और स्पाइरल मॉडल, जनरली यही मॉडल्स पूछे जाते हैं, ठीक है? बट यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ द मॉडल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द मॉडल, सो दैट बाई चांस अगर पूछ लिया जाए, यू कैन आंसर देम as well, okay? एजाइल मॉडल स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, स्प्रिंट्स में चीजें डिवाइडेड होती है। स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस या कब यूज करना चाहिए? लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए। हाई रिस्क अगर तुम्हारा है तो उसके लिए तुम्हें यूज करना है। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे जो हाई रिस्क की प्रोजेक्ट्स है, उस केस में तुम्हें यूज करना है। अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स अगर है तो इसमें तुम लोगों को यूज करना चाहिए स्पाइरल मॉडल को, ठीक है? क्यों यूज करना चाहिए इन चीजों में, ये हम लोगों ने मेंशन क्यों किया? बिकॉज यही चीजें सॉल्व करते हैं ये सारे हमारे मॉडल, ठीक है? हाई रिस्क है तो स्पाइरल मॉडल यूज कर लो, उसमें तुम्हारी एडवांटेज मिलेगी एंड ऑल दैट, ठीक है? आइटरेटिव मॉडल, रिक्वायरमेंट्स में इवॉल्व, इसमें अगर रिक्वायरमेंट्स तुम्हें दिख रहा है कि ये इवॉल्व होती जा रही है टाइम के साथ, तो तब तुम्हें यूज करना चाहिए। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स से, टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स है, इसके लिए यूज करना चाहिए। प्रोटोटाइप्स अगर तुम्हें बनाना है, इसके लिए यूज करना चाहिए। डायनामिक रिक्वायरमेंट्स है, काफी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, तो बिल्ड एजाइल मॉडल फॉर दैट, यूज एजाइल मॉडल फॉर दैट, ठीक है? रैपिड डेवलपमेंट तुम्हें करनी है, फास्ट फास्ट डेवलपमेंट करनी है, डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंट में, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में करनी है, यूज फॉर दैट, ठीक है? क्लोन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? तो इसमें अगर तुम्हें कस्टमर को इन्वॉल्व करना है, एक स्प्रिंट के बाद कि तुमने एक स्प्रिंट की, उसके बाद क्या रिव्यू आया, क्या फीडबैक आया एंड ऑल दैट, उसके बेसिस पे तुम इंप्रूव करोगे एंड यू विल स्टार्ट द सेकंड स्प्रिंट एंड ऑल दैट। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, और दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ योर एजाइल मॉडल आंसर, ठीक है? तो ये सारे मॉडल्स हम लोगों ने डिस्कस किए यूजिंग द इमेज दैट वी क्रिएटेड फॉर यू। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डाइव डीप इनटू मोर ऑफ दीस मॉडल्स, ठीक है? इसमें ना एसडीएलसी का एक क्वेश्चन भी जो तुम लोगों के एग्जाम में आता है ना, I'll explain that to you right away as well। ऐसा कुछ आता है, ठीक है? That is what is SDLC? What is Software Development Life Cycle? तो सबसे पहले तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि इट इज द फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कॉमन फेजेस जो होते हैं ना, कॉमन फेजेस तुम लोगों के यहाँ पे 6 कॉमन फेजेस होते हैं, ठीक है? वन इज योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट टू बिल्ड। तो यहाँ पे तुम लोग अगर डायग्राम देखोगे ना, तो दैट विल बी मोर बेटर। तो प्लानिंग, ठीक है? इसको रिक्वायरमेंट प्लानिंग, वन एंड द सेम थिंग। एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो तुम यहाँ पे, फिर डिजाइन करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो, फिर टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, देन इज योर मेंटेनेंस, ठीक है? तो ये 6 स्टेजेस तुम्हारे हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट ना तुम्हारे मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा वाटरफॉल मॉडल हो गया, तुम्हारा स्पाइरल मॉडल हो गया एंड ऑल दैट। बट कॉमन एक जेनरिक केस में अगर मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर मेरे पास है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल मेरे पास है, तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस आने चाहिए हमेशा? ये 6 स्टेजेस हमेशा तुम लोग के आने चाहिए। सो यू नीड टू पुट दीज फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद यू नीड टू एक्सप्लेन की प्लानिंग में तुम क्या करोगे एंड ऑल दैट, राइट? सो रिक्वायरमेंट्स में या प्लानिंग में तुम ये डिसाइड करोगे क्या बनाना है, व्हाट टू बिल्ड, ठीक है? डिजाइन में तुम देखोगे हाउ टू बिल्ड, कैसे डिजाइन करना है। इम्प्लीमेंटेशन में तुम देखोगे कि बिल्डिंग इट, ठीक है? अब बनाना कैसे, या फिर तुम बनाना चालू करोगे, नॉट बनाना कैसे, डिजाइन में देख लोगे वो बनाना कैसे, तुम एक परफॉर्मर, एक डिजाइन तैयार करोगे। एक सिंपल एग्जांपल लेके चला करो, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट यू वांट टू मेक, ओके? लेट्स यू वांट टू मेक अ वेबसाइट। अब वेबसाइट के केस में क्या होगा? पहले एक यूआई यूएक्स डिजाइनर होगा, उसको डिजाइन करेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस तैयार करेगा, ठीक है? उसके बाद जाके तुम्हारी वेबसाइट बनेगी, उसको तुम कोड करना चालू करोगे, जैसे ही तुम्हारा डिजाइन चालू हो जाएगा, तो ऑल दैट इज ओके, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक बार फटाफट से समझा देता हूँ, यू कैन मेंशन दिस एज वेल। रिक्वायरमेंट्स में तुमने क्या क्या किया, तुमने कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक चाहिए होगा, कौन से फीचर्स चाहिए होंगे, क्या क्या चीजें तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है, कितने पेजेस होंगे एंड ऑल दैट, कौन सी कंपनी के बारे में बना रहे हो, राइट? फिर डिजाइन में तुमने क्या किया, बेसिकली एक डिजाइन, एक परफॉर्मर तैयार किया, ठीक है? इसके बेसिस पे भी मैं बता सकता हूँ इफ यू वांट, कि प्लानिंग में तुम लोगों ने प्लान किया कि कौन से बंदे किस चीज पे काम करेंगे। एनालिसिस में तुमने किया कि ठीक है, एनालाइज किया कि ये टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट करनी है, या ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, ठीक है? उस रिक्वायरमेंट को तुम एनालाइज कर रहे हो। डिजाइन में तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली फिर उसका एक यूआई यूएक्स डिजाइन बनाना चालू कर रहे हो, देन उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब उसको कोड करना चालू कर रहे हो, ठीक है? सो बेसिकली तुमने क्या किया यहाँ पे, प्लानिंग में यू हैव गैदर्ड
ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कैसे करने वाले तुम, ठीक है, उसको फिर तुमने यहाँ पे एनालाइज करना चालू किया, you have started analyzing them। ओके, सो बेसिकली एनालाइजिंग में तुम लोग क्या कर रहे हो कि ओके, हम लोगों को कौन सी चीज कैसे इम्प्लीमेंट करनी है एंड ऑल दैट। फिर देन डिजाइन में तुमने इसका एक यूआई यूएक्स डिजाइन बनाया, ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइन बनाया। इम्प्लीमेंटेशन में तुमने कोड करना चालू कर दिया। टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन में तुमने टेस्ट किया यूजर्स के साथ या फिर तुम्हारी टीम के साथ कि क्या वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिखाया, फीडबैक लिया एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद तुमने बेसिकली अपने वेबसाइट पे, अगर तुमने लोकल सिस्टम में बना रखा है, तुमने होस्ट करके देखा, ठीक है, कि वो एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यू आर डूइंग टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारे बंदे काम कर रहे थे कोड पे, फ्रंट एंड बैक एंड पे काम कर रहे थे, उनको उनको इंटीग्रेट किया एक साथ, वेबसाइट को इंटीग्रेट किया। एंड उसके बाद तुमने टेस्ट करके देखा क्या वो चीज फुल्ली फंक्शनल है कि नहीं है। उसके बाद फिर तुमने उसको डिप्लॉय कर दिया एंड ऑल दैट। फिर यू आर मेंटेनिंग इट, ठीक है। कभी बग्स आ गए, कभी कुछ फॉल्ट आ गया, या कभी कुछ फीचर काम नहीं कर रहा, सो यू आर मेंटेनिंग इट, ठीक है, यू आर रिजॉल्विंग द इश्यूज एंड यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। So this is an example which I showed to you, which I explained you using a website, ठीक है, या using a website development cycle. So this could be implemented in all sort of softwares as well. Okay, how to build, implementation में building it, testing में verifying if it works, and deployment में releasing it, ठीक है। So deployment में you basically take care of releasing the entire thing, ठीक है, तो हम deploy कर देते हो। Maintenance, keep it running। Okay, so these are all the points that we are having in this case। Okay, so make sure to make this diagram and explain all the points specifically as well, ठीक है। Next we'll be seeing during PYQ papers as well कि कैसे इन चीजों को properly explain करें, all that we'll be seeing, so don't worry about anything। Okay, so next is your what is waterfall model। waterfall model को हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। waterfall model में तुम लोगों को क्या करना होता है, waterfall model में कुछ ऐसा तुम्हें डायग्राम बनाना होता है, उसके अंदर तुम्हें अपने स्टेजेस वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा रिक्वायरमेंट आ जाएगा, देन डिजाइन आ जाएगा, देन इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब हर एक चीज को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो इन 2-3 पॉइंट्स, ठीक है, ऑल दैट विल बी सीइंग एज वेल। मेक श्योर आई एम अटैचिंग एन इमेज राइट अवे सो दैट तुम इन चीजों को याद कर सको इन अ नटशेल, ठीक है। एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट एज वेल, क्योंकि अगर तुम ये पूरा लेक्चर देख रहे हो, हर कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा, हर पॉइंट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर कोई भी डाउट हो, ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, विल रिप्लाई टू यू गाइस इमीडिएटली। ऑल्सो विल बी सीइंग इन द पीवाईक्यू पेपर्स इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कैसे करना है, हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कैसे करना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेक श्योर हर एक मॉडल के बाद आई विल बी अटैचिंग इमेजेस, आई विल बी शोइंग यू गाइस इमेजेस, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। दैट विल बी अ कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू जो तुम ले सकते हो, एंड उसके बेसिस पे तुम पॉइंट्स रिमेंबर कर सकते हो कि ये चीजें हमें एग्जाम में लिखनी है एंड ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या है इसके, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है, वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, गुड फॉर स्मॉल एंड वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है इसके, नो गोइंग बैक टू प्रीवियस फेज, लेट टेस्टिंग, ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल टू चेंजेस, व्हेन टू यूज, कब कब यूज कर सकते हो तुम, स्टेबल और वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। द इमेजेस दैट आई विल बी शोइंग टू यू गाइस, उसमें तुम्हारे क्रिएटर का भी नाम होगा, किसने ये बनाया एंड ऑल दैट, सो दैट इज ऑल्सो पॉइंट दैट यू कैन मेंशन, ठीक है। एंड मेक श्योर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस यू हैव टू ऑलवेज मेंशन ओवर हियर, ठीक है। व्हाट इज अ वी मॉडल, वी मॉडल में हम लोगों ने देखा था चीजें ना लीनियरली काम करती है, कि अगर तुमने यहाँ पे कोई फीस उठाया उसके साथ साथ तुम टेस्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे कोई फीस उठाया उसके साथ साथ तुम टेस्टिंग कर रहे हो। अब मेक श्योर, जैसे आई जस्ट शो यू द डायग्राम ऑफ दिस एज वेल, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग दिस, ठीक है। अब इसमें व्हाट यू कैन मेंशन एज, जैसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है ना, यू कैन मेंशन ओवर हियर एज वेल, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बीइंग परफॉर्म, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग है, सो सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यू कैन मेंशन इट ओवर हियर एज वेल, सो दैट तुम इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट कर सको। अदरवाइज यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। बस और डिटेल तुम्हें ऐड करनी है तो यू कैन ऐड दैट एज वेल, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। Let's go ahead. Common phases, requirements, what to build, take a design, what to build, and all that. Okay, this we discussed. Let's move on to the next thing. We were on this part. Okay, what is V model? V model क्या होता है? Verification and validation. हमेशा ध्यान रखना है, अगर verification और validation साथ में चल रही है ना, तो that is your V model into play. ठीक है। टेस्टिंग पैरेलल डेवलपमेंट, पैरेलल डेवलपर, ये पैरेलली डेवलपमेंट को टेस्ट करते जाते हैं, एक चीज तुमने बनाई फिर टेस्ट कर लिया, फिर बनाई फिर टेस्ट कर लिया, फिर बनाया फिर टेस्ट कर लिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स तुमने लिखी, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर ली तुमने, लेट्स से रिक्वायरमेंट्स लिखी क्लाइंट्स की क्या क्या है, ठीक है, तुम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हो, ठीक है, दिस एक्चुअली हैपेंस, हम लोग भी यही चीजें करते हैं। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स तुमने लिखी, उसके बाद जब हम लोग क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, हम लोग बेसिकली उनसे वेरीफाई करवाते हैं, आर ऑल दीज थिंग्स दैट यू रिक्वायर्ड, इसमें कोई और चीज है तो अभी वो हमें बता दो, नहीं तो लेटर ऑन लाइक कैओस क्रिएट हो जाएगा एंड ऑल दैट। सो दैट इज व्हाई यू डू एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सिमिलरली सिस्टम डिजाइन तुम करते हो, पहले डिजाइन करते हो, देन यू टेस्ट इट, ठीक है, कि ऐसे ही कुछ आपको डिजाइन चाहिए क्या, ऐसा ना हो तुम क्लाइंट को कुछ और चाहिए था, तुमने पहले बना दिया डिजाइन, फिर कोड कर दिया, फिर क्लाइंट बोल रहे कि नहीं यार ये तो चाहिए ही नहीं था मुझे, ठीक है। तो सारी जितनी मेहनत की है दैट विल गो इन वेन। सो दैट इज वाई ये तुम्हारी टेस्टिंग, ये जो है ये प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रॉपरली चलती रहती है पैरेलली, ठीक है।
एडवांटेजेस, टेस्टिंग प्लान अर्ली, इसमें टेस्टिंग तुम्हारी अर्ली स्टेजेस में प्लान हो जाती है, इसलिए यू गेट एन एडवांटेज। कब यूज करना चाहिए? हाई रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड, ठीक है, जहाँ पे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम्स होते हैं, या जहाँ पे सेफ्टी जो होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस, ठीक है। व्हाट इज द स्पाइरल मॉडल? व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल को हम लोगों ने डिस्कस किया कि तुम्हें ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक डायग्राम बनाना है, ठीक है, यू हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस। अब इसमें तुम्हारी लूप यहाँ से चालू होगी एंड ऐसे ऐसे तुम्हारी ये इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ पैरेलल मॉडल बना देना। यहाँ पे पहला स्टेज लिखना, दैट इज योर प्लानिंग ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज लिखना रिस्क एनालिसिस, नेक्स्ट स्टेज लिखना इंजीनियरिंग, ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेज लिखना है यहाँ पे evaluation ओवर हियर, ठीक है। सो दीज आर द स्टेजेस दैट यू नीड टू राइट इन दिस केस, ठीक है। देन वी हैव टू मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, ठीक है। एक एक स्टेज को एक्सप्लेन कर दो इन सर्टेन पॉइंट्स, एक एग्जांपल दे दिया करो, ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई डाउट हो मेक श्योर टू कमेंट, ठीक है। प्लानिंग, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क। प्लानिंग में बेसिकली डिफाइन करते ऑब्जेक्टिव्स को, क्या चीजें चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें होगी एंड ऑल दैट। रिस्क एनालिसिस में जो पोटेंशियल रिस्क होंगे उनको एनालाइज करोगे एंड उसके रिजॉल्व करने के तरीके ढूंढोगे, राइट। आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क का मतलब वही है। इंजीनियरिंग में तुम कोडिंग करना चालू कर दोगे, तुम डिजाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी डूइंग, ठीक है, तो डेवलप करोगे, उसको टेस्ट करोगे, दैट इज व्हाट कम्स अंडर इंजीनियरिंग। इवैल्यूएशन में तुम कस्टमर रिव्यू या फिर यूजर फीडबैक लेना चालू करोगे, दैट इज व्हाट कम्स अंडर इवैल्यूएशन, ओके। एडवांटेजेस, रिस्क फोकस्ड होना चाहिए, रिस्क फोकस्ड चाहिए, ठीक है, तो इसमें रिस्क को तुम पहले ही एनालाइज कर लेते हो कि लेट से आई एम लॉन्चिंग अ वेबसाइट, ठीक है, या लेट से मैं कोई एक न्यू फीचर लॉन्च करूँ वाइकुड्स पे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको प्लान किया कि अच्छा ये फीचर होगा, ऐसे ऐसे उसमें चीजें होगी एंड ऑल दैट, ठीक है। लेट्स से वी आर बिल्डिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट, तो उसमें हम लोगों को यहाँ पे लोगों को आपस में कनेक्ट करवाना एंड ऑल दैट आई नीड टू डू। सो वहाँ पे मैं पहले प्लान करूंगा कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। रिस्क एनालिसिस, उसमें मैं ये सोचूंगा कि यार प्राइवेसी कंसर्न तो नहीं आएगा कोई, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी यूजर एंड पे एंड ऑल दैट, कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी एंड ऑल दैट। इंजीनियरिंग में आई विल गो हेड, ठीक है, मैंने रिस्क को एनालाइज कर लिया, उसके पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं उसको एनालाइज करके रिसॉल्व कर लूंगा एंड उसके सॉल्यूशंस डिटरमाइन कर लूंगा। देन आई विल गो हेड, आई विल डेवलप इट, आई विल कोड इट अप entirely, and then I'll test it with me, with my team, with my friends as well, कि कैसे ये चीज काम करिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है and all that, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे मैं रन करके देख सकता हूँ। एंड देन फाइनली आई विल लॉन्च इट एंड आई विल डिप्लॉय इट एंड आई विल आस्क फॉर कस्टमर रिव्यू, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और इसमें गुड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबल टू चेंजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि तुम देख रहे होगे स्पाइरल में काफी सारे स्टेजेस, काफी सारे आइटरेशंस भी तुम्हारे बढ़ते जाते हैं। एक्सपेंसिव होता है, रिक्वायर्स रिस्क एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, दैट मीन्स तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क, अगर तुम लोग कंपनी में काम कर रहे हो या कोई कंपनी को इस मॉडल को यूज कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें रिस्क टेकिंग एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, या फिर जो रिस्क को एनालाइज करके तुम्हें बता पाए कि इसका ये सॉल्यूशन होगा या फिर ये पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट होगी एंड दे चार्ज अ लॉट, सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंसिव एज वेल। व्हेन टू यूज हाई रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स अगर है उसमें यू नीड टू यूज, लार्ज प्रोजेक्ट्स अगर है तो उसमें यू कैन यूज इट, ओके। व्हाट इज एजाइल मॉडल? एजाइल मॉडल आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल, फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, ठीक है। की प्रिंसिपल्स जो होते हैं दैट इज इंडिविजुअल ओवर प्रोसेसेस, इंडिविजुअल इंडिविजुअल चीजें चलती है यहाँ पे प्रोसेस की जगह। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे वर्किंग सॉफ्टवेयर पे ज्यादा काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा काम नहीं हो रहा होता है। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर का कोलैबोरेशन होता है हर एक स्प्रिंट में दोबारा कॉन्टैक्ट्स की जगह। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अप प्लान, तो दैट मीन्स तुम यहाँ पे चेंज के बेसिस पे ज्यादा फोकस करते हो कि यहाँ पे तुम लोगों को चेंज करनी है चीजें तो इमीडिएटली कर लिया और समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं कि तुम प्लान कर रहे हो कि चलो ठीक है पहले ये चेंज करेंगे फिर ये चेंज करेंगे, ठीक है, वो चीजें तुम्हें प्लान करनी है, बट यू डोंट हैव टू जस्ट कीप प्लानिंग एंड प्लानिंग, चीजों को इंप्लीमेंट करते जाओ फटाफट फटाफट, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो अहेड विद दिस, ओके। फीचर्स क्या है? शॉर्ट आइटरेशन, स्प्रिंट्स होती है इसमें, 2 to 4 वीक स्प्रिंट होती है कि पहले इस पे काम करेंगे फिर इस पे काम करेंगे। एंड डेली स्टैंडअप्स होते हैं, ठीक है, डेली मीटिंग्स होती है एंड ऑल दैट। कंटिन्यूअस डिलीवरी, तुम डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करके छोटा छोटा पार्ट तुम पूछते रहते हो कि इज दिस गुड एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद इम्प्रूविंग दैट। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है हमेशा, तो तुमने लेट से तुम्हें पूरी वेबसाइट बनानी थी, तुमने 2-3 पेजेस बनाए, तुमने दिखा दिया यूजर को, तुमने फीडबैक ले लिया, देन 2-3 पेजेस बनाए, देन यूजर को दिखा दिया, देन फीडबैक ले लिया, समथिंग लाइक दैट। स्क्रम टर्म्स, स्प्रिंट, बैकलॉग, स्प्रिंट रिव्यू, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, ठीक है, कुछ टर्म्स जो इसमें तुम्हें याद रखने चाहिए, दैट इज ऑल दिस। जनरली एजाइल मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बट दिस इज समथिंग विच वी शुड रिमेंबर और वी शुड टेक केयर ऑफ, सो दैट हम लोगों को कभी कभी पूछ लिया जाए तो दीज आर सम पॉइंट्स वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। व्हेन टू यूज चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, फास्ट डिलीवरी नीडेड, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, देयर आर टू मोर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। आई एम showing you guys the images of those two models as well. One is your incremental model, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होगा, तुम्हारी स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ेगी, ठीक है, तो तुम इंक्रीमेंट करते जाओगे, पहले आइट्रेशन में पहले स्टेप में तुम्हारी इतना कोड हुआ था, देन दूसरे स्टेप में इतना कोड हुआ, तीसरे स्टेप में इतना कोड हुआ, चौथे स्टेप में इतना कोड हुआ, तो
समथिंग लाइक दैट। सो यू आर इंक्रीमेंटिंग इट स्पेसिफिकली, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तुम उन चीजों को इंक्रीमेंट करते जा रहे हो। दैट इज व्हाट इज द इंक्रीमेंटल मॉडल। नेक्स्ट इज योर प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या हुआ, लेट्स से तुम लोग स्टार्टअप इवेंट्स में अगर जा रहे हो, तो वहां पे ना जनरली प्रोटोटाइप बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ ऐप काम करेगा, ऐसी कुछ वेबसाइट काम करेगी, ऐसा कुछ मैंने एआई बना दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तुम लोगों को लगेगा हाँ चलो ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसा दिखेगा, कैसे एक्चुअल में वर्क करेगा, वो चीज तो मुझे पता ही नहीं चल रही, राइट। तो विजुअलाइज तुम्हें खुद करना पड़ रहा है। उसकी जगह मैंने क्या किया, एक स्मॉल प्रोटोटाइप बना के दिखा दिया कि ऐसा कुछ एआई बन रहा है, ऐसी कुछ ये चीजें दिखेगी, ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होगा या इंटरफेस होगा एंड ऑल दैट। एंड वो मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया। सो इफ यू आर सीइंग दैट ना, अगर मैंने तुम्हें एक प्रोटोटाइप, एक छोटा सा ऐप बना के दिखा दिया कि ठीक है ऐसा कुछ ऐप प्रॉपर फंक्शनल वर्क करेगा, या तुमने एक फ्रंट एंड बना दिया, उसका बैक एंड बाद में बना रहे हो, तो ऑल दैट कम्स इन प्रोटोटाइप, ठीक है। सो प्रोटोटाइप में बेसिकली तुम्हारा जो भी क्लाइंट होता है, तुम उसको एक प्रोटोटाइप दिखाते हो, ऐसा ऐसा कुछ आपका बनेगा, एंड उसके बाद यू गो हेड एंड यू बेसिकली डेवलप द इंटायर थिंग, ठीक है। तो प्रोटोटाइप से रिलेटेड प्रोटोटाइप का एडवांटेज क्या हुआ कि उसने, ठीक है, बेसिकली तुमने उसको वेबसाइट दिखा दी, ऐप दिखा दिया, अब वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये बटन नहीं होना चाहिए, उसकी जगह ये होना चाहिए, या ये कलर थीम को यूज मत करो, दूसरी कलर थीम को यूज करो, या फिर इसमें ना तुम ये फंक्शनलिटीज और ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तुम अगर घर ही खरीद रहे हो या अपना घर बना रहे हो, सो जो भी लाइक बिल्डर्स होते हैं जनरली, वो तुम्हें एक प्रोटोटाइप भी दिखा देते हैं, आपका घर इस टाइप का दिखेगा, समथिंग लाइक दैट। अब तुम्हें चाहिए नहीं यार, मेरा बेड ने ऐसे नहीं लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, या फिर मेरा स्पेसिफिकली बेडरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये बेडरूम बड़ा होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो ऑल दैट यू कैन टेल इट इन द प्रोटोटाइप itself, ठीक है, कि ऐसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, एंड दैट इज देन the builder goes ahead and builds the like constructs the entire thing, जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर एंड ऑल होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो तुम्हें और जो मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक रादर, दैट इज योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। व्हाट इज एसआरएस? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग व्हाट सॉफ्टवेयर शुड डू। एक तुम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे हो कि जिसमें तुम एक्सप्लेन करो कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में करेगा क्या, काम क्या करेगा। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, दैट एग्जैक्टली इज योर एसआरएस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड डेवलपर। एसआरएस क्या होता है, जैसे तुमने स्पेसिफिकली कोई क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया, ठीक है, या क्लाइंट के साथ तुम काम कर रहे हो, तुमने अब अपने बीच क्लाइंट के बीच एक एसआरएस बनाया कि ठीक है ये सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, ये तुम्हें सॉफ्टवेयर चाहिए, ये चीजें हम बनाएंगे। ऐसा ना हो तुम लोगों ने ठीक है 5 चीजें की बात की है, या फिर क्लाइंट से 5 चीजों की बात किया, and you are charging accordingly. Later on, client says, "नहीं नहीं, हमें तो 10 features implement करने हैं at the same price." That is not possible, right? So that is why you make a contract between stakeholders and developers. Next is your IEEE 830 standard format. इसमें use होता है. All that we'll be seeing as well. So types of requirement क्या होते हैं तुम्हारे, ठीक है? This is a standard format जो generally use किया जाता है SRS को बनाने के लिए, कि क्या क्या rules and guidelines इसमें mention करनी चाहिए, या क्या क्या points तुम इसमें mention करनी चाहिए. Okay? टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। व्हाट द सिस्टम शुड डू, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। नॉन फंक्शनल, हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म्स, ठीक है। फीचर्स, ऑपरेशंस, बिहेवियर्स, ये सारे तुम्हारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, किस चीज के, सॉफ्टवेयर के तुम्हारे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, लॉग इन, कैलकुलेट, जनरेट रिपोर्ट, ऑल दैट कम्स अंडर योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि वो फंक्शन भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या क्या क्या वो फंक्शन करेगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में तुम क्या करोगे, फीचर्स को नोट डाउन करेंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या वो सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेगा एंड ऑल दैट। द सिस्टम शैल, तो इसमें तुम बेसिकली लिखते हो द सिस्टम शैल हैव अ लॉगिन, ठीक है, या द सिस्टम शैल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द यूजर, या द सिस्टम शैल बी एबल टू लाइक सेव द डेटा ऑफ द यूजर, समथिंग लाइक दैट, ओके। नॉन-फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म्स, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कैटेगरीज क्या क्या होती है इसमें, परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्स टाइम जो होना चाहिए ना, जिस भी वेबसाइट का, जिस भी ऐप का देख लो, लेसर देन 2 सेकंड्स होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर का। सिक्योरिटी, पासवर्ड इंक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। यूजेबिलिटी, सिंपल इंटरफेस होना चाहिए। रिलायबिलिटी, 99.9% अप टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुमने वेबसाइट खोली वो डाउन चल रही है या सर्वर इशूज चल रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। स्केलेबिलिटी, हैंडल एटलीस्ट इट शुड हैंडल 1000 यूजर्स, बट दिस डिपेंड्स काइंड ऑफ कि तुम लोग किस क्लाइंट के लिए बना रहे हो, सो इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस देन दैट एज वेल। एसआरएस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो तुम्हें याद रखना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन, इसमें तुम पर्पस डिफाइन करते हो, क्या पर्पस है, स्कोप डिफाइन करते हो, डेफिनेशंस लिखते हो, ठीक है। अभी इसको और देखेंगे डिटेल में। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, functions, this is an overview, ठीक है। मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज सो दैट तुम लोगों को एक्चुअल में समझ आएगी चीजें चल कैसे रही है, ठीक है, या इन चीजों में लिखना क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इन चीजों के, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स, अब रिक्वायरमेंट को तुम गैदर कैसे करोगे, इंटरव्यूज, ठीक है, क्वेश्चन किसके साथ, क्लाइंट के साथ, ओके। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, प्रोटोटाइपिंग, यूज केसेस, ऑब्जर्वेशन, इन चीजों के थ्रू तुम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हो। वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा तुम्हारा, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या तुम सही तरीके से प्रोडक्ट को बना रहे हो। वैलिडेशन,
आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक सिंपल एग्जांपल की तरफ समझाते हो। फॉर एग्जांपल आई एम बिल्डिंग अ फीचर, आई एम बिल्डिंग अ न्यू डेडिकेटेड सेक्शन फॉर माई कोड्स, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू डेडिकेटेड सेक्शन बना रहा हूँ, पहले मैं सोचूंगा क्या मैं सही तरीके से बना रहा हूँ, क्या कोई बेटर टेक्नोलॉजी स्टैक है जो मैं इस फीचर के लिए यूज कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दैट कम्स अंडर योर वेरिफिकेशन। तो इसमें तुम वेरीफाई करते हो क्या तुम सही तरीके से बना रहे हो एंड ऑल दैट। वैलिडेशन में व्हाट यू एग्जैक्टली डू इज, वैलिडेशन में तुम देखते हो कि अब मैं ये जो फीचर बना के लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्या लोगों को एक्चुअल में चाहिए, या लोगों को हेल्प करेगा, या जस्ट मुझे अच्छा लग रहा है तो बेसिकली मैंने बना दिया, लॉन्च कर दिया, बट कोई यूज नहीं कर रहा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? इतनी मेहनत डालने का पॉइंट क्या है, राइट? सो बेसिकली तुम वैलिडेशन में देखते हो कि तुम लोगों का यहाँ पे राइट प्रोडक्ट तुम बना रहे हो या नहीं बना रहे। मीटिंग यूजर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, सो यू नीड टू मीट द यूजर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ओवर हियर। यूजर को जो चाहिए वही प्रोवाइड करो, राइट? वेरिफिकेशन में कॉम्प्लायंस एडहेरेंस टू स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो तुम देखते हो कि कहीं तुम सही तरीके से बना रहे हो या नहीं बना रहे, कि तुम स्पेसिफिकेशंस जो तुमने डिटरमाइन की थी उसके हिसाब से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ओके। SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। पर्पस क्या होता है इसका? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड डेवलपर्स, बेसिस फॉर डिजाइन एंड टेस्टिंग, फॉलोअर्स IEEE 830 स्टैंडर्ड, ठीक है। SRS का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप, डेफिनेशंस, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दो चीजें आएगी, एंड अपेंडिसेस, ठीक है। व्हाट आर फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? फंक्शनल रिक्वायरमेंट, व्हाट सिस्टम शुड डू। Examples: user can log in without with email password, सिस्टम कैलकुलेट्स द टोटल प्राइस, जनरेट मंथली रिपोर्ट। जो जो चीजें फंक्शनली वो सिस्टम काम करेगा ना, वो सारी चीजें तुम्हें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में लिखनी होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म्स, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सिस्टम, ठीक है। कैटेगरीज, टाइप एंड एग्जांपल, परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्स टाइम इतना होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, नॉल। और द स्मार्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो स्मार्ट तुम्हारे गोल्स होते हैं, ठीक है। यू आर हैविंग दीज 1 2 3 4 5 गोल्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ये चीज यू कैन मेंशन इन दिस, ठीक है। स्मार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स, स्मार्ट का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? एस का मतलब हुआ स्पेसिफिक, एम का मतलब हुआ मेजरेबल, ए का मतलब हुआ अचीवेबल, आर का मतलब हुआ रेलेवेंट, एंड टी का मतलब हुआ टाइम बाउंड। ये चीज तुम मेंशन कर सकते हो इन योर SRS पार्ट एज वेल, ठीक है। सो दिस इज योर स्पेसिफिक का मतलब है क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्बिग्विटी आ रही है, ठीक है। तुम्हें टू द पॉइंट रहना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना, हवा में बात नहीं करनी, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट नहीं लिखना है जो अनक्लियर है, ठीक है। वो चीज तुम्हें अवॉइड करनी है, तो तुम्हें स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। मेजरेबल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग कि स्पेसिफिक का मतलब, एक एग्जांपल दे दो तुम्हें, क्लियर एंड एम्बिगुअस होना चाहिए। दैट मींस कि तुमने बोला कि ये अच्छे अमाउंट ऑफ यूजर्स को हैंडल कर लेगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर। कितने अच्छे अमाउंट? क्या वो 1,000 है, क्या वो 100 है, क्या वो इट इज 10,000, इट इज व्हाट अमाउंट? वो चीज मेंशन करो, इट शुड बी क्लियर, ठीक है। एम मतलब मेजरेबल, कैन बी वेरीफाइड, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए सॉल्यूशन। ई अचीवेबल, टेक्निकली फीजिबल होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि इट इज नॉट फीजिबल एंड ऑल दैट। रेलेवेंट होना चाहिए, अलाइंड विद गोल्स, जो तुम्हारे गोल्स तुमने स्पेसिफिकली डिटरमाइन किए, जो रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन किए, उसके अकॉर्डिंग ये अलाइन करनी चाहिए चीजें। टाइम बाउंड, हैज द डेडलाइन, ऐसा नहीं तुम बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, एंड यू कीपिंग इम्प्रूविंग इट, इम्प्रूविंग एट, एक्चुअली लॉन्च नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू कैन लॉन्च इट एंड देन लेटर ऑन improve it as well based on the customer feedback and all that, right? So that is what time bound means. Basically डेडलाइन सेट करो कि इस टाइम तक लॉन्च हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड उस टाइम के बाद उस टाइम तक तुम्हें एनी हाउ यू नीड टू कंप्लीट इट, बिकॉज दैट इज योर डेडलाइन, ठीक है। एग्जाम्पल: सिस्टम शुड बी फास्ट एंड पेज लोड टाइम लेसर देन 3 seconds फॉर 95% ऑफ द रिक्वेस्ट। दिस इज समथिंग जो SRS का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। I'm attaching an image of this as well for all the information that you need to remember. Make sure to take a screenshot of that as well. Okay. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, चेक्स परफॉर्मेंस या कंफॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशंस। स्टैटिक टेस्टिंग होती है इसमें, एंड डन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। कब होता, कब है वेरिफिकेशन, ठीक है। ये डेवलपमेंट के टाइम पे होता है, तो इसमें तुम बेसिकली देखते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है तुम सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इज वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, चेक इफ इट मीट्स द यूजर नीड्स। तुम्हें यूजर की नीड्स को मैच करना होता है इससे। डायनामिक टेस्टिंग होती है इसमें, एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। डन आफ्टर डिप्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है। निमोनिक, इसमें जो तुम याद रख सकते हो, ठीक है, दैट इज योर वेरिफिकेशन। इसमें ये आ रहा है यहाँ पे, तो दैट इज राइट वे, ठीक है, कि तुम सही तरीके से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। वैलिडेशन में एल आया, तो इसमें तुम देख रहे हो लुक एट द यूजर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल निमोनिक टू रिमेंबर। अगर तुम लोग समझ चुके हो कि वेरिफिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, वेरिफिकेशन की जस्ट मीनिंग इज कि तुम वेरीफाई करते हो तुम सही चीजें बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। वैलिडेशन में तुम चेक करते हो क्या यूजर को चाहिए या नहीं चाहिए, या मैं ऐसी चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर द टेस्टिंग लेवल्स, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग होती है तुम्हारी, टेस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है ना उनको, या फंक्शंस जो है उनको चेक करो, ये बाय डेवलपर्स होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्ट मॉड्यूल्स वर्किंग टुगेदर। दैट मींस एक यूजर ने, एक तुम्हारे डेवलपर ने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, या फिर लेट्स से फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, उन दोनों को कनेक्ट करके तुम देखो
देख रहे हो वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। फाइंड इंटरफेस इश्यूज, ठीक है। लेट्स से किसी ने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए, सेक्शंस ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ऑफ अ वेबसाइट बनाए। किसी ने लेट्स से हमारी वेबसाइट पे, वाईकोड्स के वेबसाइट पे किसी ने हैकाथॉन्स का पेज बनाया, किसी ने स्टडी मटेरियल का बनाया, किसी ने कोर्सेज का पेज बनाया, ऑल दैट, राइट। तो तुम यहाँ पे बेसिकली एनालाइज करो कि ये सारी चीजें आपस में फंक्शनल है या नहीं है, आपस में कनेक्टेड है या नहीं है, प्रॉपर्ली दिख रही है या नहीं है दिख रही। ऑल दैट यू कैन डू इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, टेस्ट कंप्लीट सिस्टम, पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करो, उसके बाद टेस्ट करो इज इट वर्किंग इंटायरली एंड अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, यू नीड टू चेक दैट ओवर हियर। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसमें चेक करो यूजर के पर्सपेक्टिव से एक्सेप्टेड है या नहीं है, या जो तुम्हारा क्लाइंट का क्लाइंट था वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड इसमें इंटरनल एंड बीट एक्सटर्नल दो टाइप की तुम्हारी टेस्टिंग होती है, अल्फा इंटरनल, ठीक है, विद इन योर टीम, बीटा एक्सटर्नल आज, ठीक है। तो तुम यहाँ पे अगर कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करने चाह रहे हो, आप लॉन्च करने चाह रहे हो, यू कैन फर्स्ट टेस्ट इट विद इन योर कंपनी विद योर एम्प्लॉयज एंड एवरीथिंग, देन यू कैन टेस्ट इट एक्सटर्नल, ठीक है। दैट इज योर बीटा टेस्टिंग, ठीक है। जो तुम्हें बीटा वर्जन दिखते हैं ना आपके, मतलब एक टेस्टिंग के लिए वर्जन लॉन्च किया गया है, उसमें फीडबैक लिया जाएगा यूजर से एंड उसके बेसिस पे एक्चुअल वर्जन ऑफ एनी ऐप कुड बी लॉन्च, ठीक है। वी मॉडल, each dev phase has corresponding test phase. This was your entire topics that we wanted to discuss regarding your unit 1, ठीक है। लेट्स कम टू द पीवाईक्यू पेपर्स, इससे तुम्हें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, सो यू कैन इवन फ्रेम योर ओन आंसर्स। इसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं सो दैट हम लोगों को पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हम लोगों को आंसर फ्रेमिंग भी आ जाए। Define software and software engineering. Software is a collection of programs and all that. Software होता क्या है? Collection of programs, collection of multiple technologies and all that. ठीक है, जिसको तुम एक साथ collect करके as an entire system present करते हो, ठीक है। So it is a collection of programs, procedures, data and documentation that perform a specific task on a computer system, ठीक है। हमारे dedicated task perform होते हैं। Software engineering क्या होती है, हम लोगों ने starting में discuss किया था। It is a systematic, disciplined and quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software, applying engineering principle। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिंपल, तुम लोग सॉफ्टवेयर में जब सॉफ्टवेयर बनाते हो उसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, दैट इज योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर टेक्निकल वर्ड्स यू कैन रेफर टू दिस, ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑन द पिन कमेंट्स आल्सो। स्टेट एनी फोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर गुड सॉफ्टवेयर? गुड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस या पोजेसेस दीस फोर मेन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो उसमें रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, तुम इसमें स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तुम्हारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। दैट मीन्स तो बेसिकली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि क्या क्या एक सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या तुम्हारे क्लाइंट को चाहिए एंड ऑल दैट। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, वो वर्क करेगा तो कितने यूजर्स के लिए करेगा एंड ऑल दैट, अप टाइम कितना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी बंद हो रहा है कभी चल रहा है एंड ऑल दैट। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसकी एंड एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमल यूज होना चाहिए उसका, ठीक है। ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव? इट इज टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग सीख रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट satisfies यूजर रिक्वायरमेंट, सेटिस्फाई यूजर की रिक्वायरमेंट को तो सेटिस्फाई करेगी एंड इट इज इजी टू मेंटेन, ठीक है, स्पेसिफिकली प्रॉपर्ली तुम मेंटेन कर पाओ। इट एम्स टू improve productivity, manage complexity and all that you can mention, right? Next question is your define software requirement specification, SRS को तुम्हें explain करना है। So software requirement specification is a formal document that describes the complete functional and non-functional requirements of a software system। टेक्निकली एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, उसमें ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्या क्या चीजें तुम्हें लिखनी चाहिए, कि हम लोगों ने डिस्कस किया था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर आल्सो। इट एक्ट्स एज एन एग्रीमेंट बिटवीन यूजर्स एंड डेवलपर्स, serving as basis for design, development, testing and validation। Okay, define software engineering paradigm, ठीक है। So specifically इसमें तुम्हें software engineering paradigm को explain करना है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि software engineering क्या अप्रोच होती है, क्या पैराडाइम होता है, ठीक है। It is a structured framework or approach that defines how software development activities such as analysis, design, implementation and testing are organized and executed। Basically तुम कैसे engineering principles को अपने software development में यूज करते हो, किस टाइप से तुम डेवलपमेंट करोगे, कब डिप्लॉयमेंट होगी, कब टेस्टिंग होगी, all that if you can explain, that is what comes under your software engineering paradigm। इसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बता सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में, दैट इज योर वाटरफॉल मॉडल तुम एक्सप्लेन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इफ इट कम्स इन पार्ट बी पार्ट सी यू कैन एक्सप्लेन इट एज वेल, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया, स्पाइरल पैराडाइम्स हो गया, ये सारे तुम मॉडल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। एक्सप्लेन द मेंटेनेंस फीस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। मेंटेनेंस फीस जो होता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, एसडीएलसी में जो हम लोगों ने देखा था, वो होता क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर आफ्टर डिलीवरी, तुमने डिप्लॉय कर दिया उसके बाद तुम मेंटेन करो, कुछ बग्स आए उसको रिजॉल्व कर रहे हो, ये सारी चीजें कम्स अंडर योर मेंटेनेंस, ठीक है। ऑल दैट यू कैन एक्सप्लेन इन दिस एंटायर थिंग। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर मैथ,
वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट इट टू वर्क अ जॉब इज डन। ठीक है, सो अगर हम लोग ने एक बार प्रोग्राम लिख दिया एंड वो काम करना चालू कर दिया तो हमारा काम खत्म। ठीक है, तो दिस इज अ फॉल्स सॉफ्टवेयर मिथ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुमने प्रोग्राम लिख दिया, तुमने ऐप बना दिया, तुमने लॉन्च कर दिया, ठीक है, वो काम कर रहा है तो हम लोगों का काम खत्म नहीं, मेंटेन करना पड़ेगा उसे। यू नीड टू मेंटेन इट, अगर कुछ बग्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर मिथ, ऐसे कुछ मिथ नहीं है। ये जो मिथ है दैट इज अ फॉल्स मिथ, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डज नॉट एंड आफ्टर कोडिंग। जैसी कोडिंग हो गया ऐसे नहीं है तुम्हारा काम खत्म हो गया। ठीक है, एक्टिविटीज सच एज टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें तुम्हें रिकॉर्ड होती है। एंड ये पोस्ट डेवलपमेंट के बाद एक्टिविटीज, ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये सारी क्रूशियल एक्टिविटीज होती है। Explain software principle KISS। ठीक है, so the KISS principle stands for keep it simple and straightforward। ठीक है, that means तुम्हें सिंपल रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। कॉम्प्लेक्स ऐसे कुछ ऐप नहीं बना देना, सॉफ्टवेयर नहीं बना देना है जो सिर्फ तुम यूज कर पाओ, तुम्हारी टीम यूज कर पाए, ऐसा नहीं है। यूजर्स यूज ही नहीं कर पा रहे इस चीज को, या बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। सो कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सिंपल रखना है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। इट emphasizes software designs should be simple, clear and easy to understand. Simplicity reduce errors, improves maintainability and enhances reliability। ठीक है, so these are some points that you need to remember। ठीक है, so what is SDLC? Explain MIS oriented SDLC model। ठीक है, so this is your software development life cycle। ये 6 phases होते हैं इसके। ठीक है, next is the software development lifecycle. SDLC is a systematic process used for developing software in a structured, disciplined manner। तो सबसे पहले SDLC के बारे में एक्सप्लेन कर दो, दो तीन पॉइंट्स लिख दो कि क्या होता है, क्या चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जनरल फेसेस जो होते हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें तुम अंडरस्टैंड करते हो यूजर की नीड्स को एंड सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को। इसको ना यू कैन इवन मेक इट इन 2 points कि इन दिस वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द यूजर नीड्स, एंड देन इन सेकंड पॉइंट यू कैन मेंशन in this we basically determine the system objective। This is how you can bring long answers out of just the points that you can remember, just out of small points as well। ठीक है, next is system design, translating requirements into architectural and detailed design। We translate the requirements into architectural design। We also translate the requirements into detailed design। Okay, something like that। Implementation, coding software as per design specification। Testing में तुम verify करते हो, deployment में तुम deliver कर देते हो, सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसका मेंटेनेंस, तुम इसमें मॉडिफाई करते हो सॉफ्टवेयर को टू फिक्स डिफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, MIS ओरिएंटेड SDLC मॉडल, ये मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ओरिएंटेड SDLC मॉडल होता है। इट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर सिस्टम्स दैट सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव, यहाँ पे इंप्लीमेंट होने लग जाती है या डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, वहाँ पे तुम MIS मॉडल को बनाते हो। इट emphasizes data accuracy, reporting and control information flow within an organization। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? स्ट्रॉन्ग फोकस होता है डेटा कलेक्शन पे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आर रिट्रीव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तुम गोल्स को डिटरमाइन करते हो, वहां से तुम एक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हो कि ये कंपनी का एम ये है। ठीक है, वाई गुड्स का एम इज टू बिकम द बेस्ट एड टेक प्लेटफॉर्म आउट देयर इन द मार्केट। सो ये इसका गोल है, इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, सो दैट मीन्स टेक्निकली हर चीजें वुड शुड बी परफेक्ट एट वाई गुड्स। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ऑल्सो इफ इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन तो तुम्हें बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ऑल दैट। ठीक है, सो ऑल दीज गोल्स यू नीड टू मेंशन और उसके अकॉर्डिंग यू कैन गैदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट एट ईच फेज, एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर, डेटा फ्लो, रेगुलर फीडबैक फ्रॉम मैनेजमेंट केसेस एंड ऑल दैट। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन मेंशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस मेंशन कर दो। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? लेस फ्लेक्सिबल है टू frequent requirement changes, time consuming है due to heavy documentation and all that, and there's one more thing, and then you can conclude it this entire thing। Okay, explain the waterfall model। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये तुम्हारे यहाँ पे 5 phases आएंगे and all that। ठीक है, उन 5 phases को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन आ गए। स्पाइरल मॉडल, दिस इज अ डिटेल्ड डायग्राम ऑफ दैट यू कैन मेक। हम लोगों ने एक सिंपल डायग्राम दिखा था, इफ यू कैन रिमेंबर दैट मेक दैट। ठीक है, नो वरीज एट ऑल। इफ यू कैन रिमेंबर दिस, इफ यू वांट टू मेक अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस यू कैन मेक दिस एज वेल। ओके, द वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर एंड सीक्वेंशियल SDLC मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन कर दो, उसके 6 जो स्टेजेस थे तुम्हारे। ठीक है, जो 5 6 स्टेजेस थे उनको मेंशन करते हो कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, देन डिजाइन होता है, देन इंप्लीमेंट होता है, देन टेस्टिंग होती है, देन डिप्लॉयमेंट होती है, देन मेंटेनेंस होती है, ऑल दैट यू कैन मेंशन। एक एक पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ये हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू हैवंट वॉच दैट स्पेसिफिक थिंग जस्ट गो बैक, जस्ट थोड़ी सी वीडियो में पीछे जाओ, वाटरफॉल मॉडल की एक्सप्लेनेशन देखो, आफ्टर दैट कम बैक टू दिस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, simple and easy to understand, well defined milestones, suitable when requirements are clear and stable। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वी नीड टू रिमेंबर। रियल टाइम एग्जांपल तुम इसमें डाल सकते हो और लिमिटेशंस डाल सकते हो, डिफिकल्ट टू अकोमोडेट रिक्वायरमेंट चेंजेस बिकॉज इसमें लाइक टेस्टिंग वगैरह नहीं होती एट अर्ली स्टेज एंड ऑल दैट, एरर्स आर डिस्कवर्ड लेट इस वजह से, नो अर्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर।
स्पाइरल मॉडल क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया। ईच लूप, इसमें हर एक लूप जो तुम्हारी चल रही होती है ना वो 4 फेजेस को तुम्हारे इंक्लूड करती है। एक तुम्हारा प्लानिंग, एक तुम्हारा रिस्क एनालिसिस, एक तुम्हारा इंजीनियरिंग एंड एक तुम्हारा एवेल्युएशन। इसको एक्सप्लेन कर दो, प्लानिंग में क्या होता है, ठीक है, रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। दोस पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दो, एडवांटेजेस मेंशन कर दो, ठीक है। कंटिन्यूअस रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। जो मैंने तुम्हें फोटो दिखाई थी, जो तुम्हें बोला था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, डिसएडवांटेजेस उसमें मेंशन है, किसने बनाया, वो सारी चीजें मेंशन है। मेक श्योर टू मेंशन दैट आल्सो। ओके। कंटिन्यूअस रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एंड रियल टाइम एग्जांपल्स, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, रियल टाइम एग्जांपल बैंकिंग में यूज होगा, डिफेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज होगा। एंड एडवांटेजेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क तुम्हारे पास आ जाएगा, तो इसको तुम एनालाइज करके बेसिकली बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो, बेटर सॉफ्टवेयर बना सकते हो, फ्लेक्सिबल टू चेंजेस होगा एंड हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा इस केस में, ठीक है। इवैल्यूएट ऑल द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, या गेटिंग इट इन पार्ट सी ओवर हियर। तो इसको और अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में तुम्हें एक एसआरएस बनाते हो, उससे में रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हो एंड आफ्टर दैट यू गो हेड इन सिस्टम डिजाइन, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे तुम एक बेसिकली डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हो। दिस इंक्लूड्स डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन एंड ऑल दैट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में तुम कोडिंग स्टार्ट करते हो, स्पेसिफिकली इन दिस फेज एक्जीक्यूटेबल कोड यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर डन एंड ऑल दैट। टेस्टिंग में ये सी की सारी चीजें स्पेसिफिकली काम करी या नहीं करी। डिप्लॉयमेंट में बेसिकली यू डिप्लॉय दिस एंटायर थिंग, ठीक है। So some software is deployed in the real use environment. Maintenance में this phase involves post deployment modifications. तो इसमें तुम करेक्ट मेंटेनेंस करते हो, ठीक है, एडेप्टिव मेंटेनेंस करते हो, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ चीज़ों को करेक्ट करना होता है, यू कैन डू दैट, ठीक है। कुछ चेंजेस करना होता है, यू कैन डू दैट, ठीक है। परफेक्ट होने चाहिए तुम्हारा सॉफ्टवेयर। प्रिवेंटिव में अगर कुछ दिक्कतें आ सकती है, पोटेंशियल दिक्कतें आ सकती है, ठीक है, तो उनको तुम प्रिवेंट करना वाला। इवैल्यूएशन, नेक्स्ट होती है इवैल्यूएशन, उसको तुम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या चीज़ें होती है एंड दैट्स इट। एक्सप्लेन स्पाइरल मॉडल विद लेबल डायग्राम, स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर, ठीक है। एक डायग्राम बना दो, उसके बाद उसके स्टेजेस को एक्सप्लेन कर दो। प्लानिंग, ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड, ऑल्टरनेटिव्स आर आइडेंटिफाई एंड कंस्ट्रेंट आर कंसिडर। इनको ना 3-4 पॉइंट्स बना के यू कैन डिवाइड इट। रिस्क एनालिसिस में पोटेंशियल टेक्निकल पोटेंशियल जो तुम्हारे टेक्निकल रिस्क होते हैं उनको एनालाइज कर दो। नेक्स्ट लिख दो कि कॉस्ट एनालिसिस करते हो तुम इसमें, ठीक है। शेड्यूल, तुम्हारे क्या डेडलाइंस होगी एंड ऑल दैट, उसको एनालाइज कर दो। परफॉर्मेंस रिस्क को एनालाइज कर दो, ठीक है। प्रोटोटाइप्स में भी डेवलप टू रिड्यूस रिस्क। इंजीनियरिंग, एक्चुअल डेवलपमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर इवैल्यूएशन में तुम बेसिकली कस्टमर से इवैल्यूएट करवाते हो कि क्या ये तुम्हारी चीजें जो कस्टमर को चाहिए थी वो है या नहीं है, और उसकी फीडबैक के बेसिस पे तुम वापस प्लानिंग में आते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, देन यू कम बैक टू दिस, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। एडवांटेजेस, एक्सप्लिसिट फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा इसमें ध्यान रखना स्पाइरल मॉडल में रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस होता है, ओके। Suitable for large and complex system, early identification of defects, high customer involvement, flexible to requirement changes and all that. Disadvantages of spiral model क्या होते हैं? Complex to manage होता है, requires expertise and risk assessment, costly for small projects, not suitable when risk are minimal. ठीक है. Applications, these are some applications. So you can mention application, banking system, defense software and all that. So this was the entire thing for unit 1. I hope you guys enjoyed today's lecture, ठीक है. Make sure to watch other lectures as well. हम लोग आगे other units भी cover करने वाले. If you guys have any sort of doubts, make sure to comment. And you can even comment if you want the dark mode. हम लोग जब भी explain करें, if you want the dark mode or the light mode, you can comment that and we'll make sure to implement that in our upcoming lectures as well. So this was it for Unit 1. Let's start with Unit 2 now. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.